Hey everyone, welcome back to my foundation classes unit time classroom। गैस अभी चल रहा हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 112। ठीक है, और टाइम आपका क्या है? टाइम है सुबह 7:30। जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसा क्वेश्चंस है, ऐसा क्वेश्चन का कलेक्शन है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, यानी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है। 111 सेट हो चुका है कंप्लीट। उसमें से जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसमें से 95% पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप सभी मन लगाकर इसको पढ़ो और जितना क्वेश्चन आता है उसको याद कर लो। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की संधि हुई थी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। अगला क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि किनके बीच हुई थी? 1957 में तो हुई थी, लेकिन किनके बीच? तो अलीनगर की संधि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। अंग्रेज की तरफ से कौन था? अंग्रेज की तरफ से था क्लाइव। क्लाइव और कौन है? सिराज उद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? यानी मदर टेरेसा किस देश की थी? तो मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। और उनका जो पूरा जीवन है वो इंडिया में बीता। अगला क्वेश्चन है, मशहूर क्रिकेटर इमरान खान द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? इमरान खान पाकिस्तानी क्रिकेटर और अभी वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। आपको ये बताना है इनके द्वारा गठित पार्टी का नाम क्या है। क्या है इनके पार्टी का नाम? इनके पार्टी का नाम है तहरीक ए इंसाफ। क्या है? तहरीक ए इंसाफ। ठीक है, यह है इनके पार्टी का नाम। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। लोकसभा सदस्यों की संख्या पहले 525 हुआ करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में 545 है। आपको बताना है किस संशोधन में ये किया गया। तो ये किया गया था 31वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था? 31वां। अगला क्वेश्चन है, 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1973 में। ठीक है, और 1973 में ही संख्या जो है लोकसभा सदस्यों की वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मद्रास की स्थापना किसने की थी? मद्रास की स्थापना किसने की थी? मद्रास के संस्थापक कौन माने जाते हैं? फ्रांसिस डे। कौन है? फ्रांसिस डे। इनको मद्रास के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? बारालाचा दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है बारालाचा दर्रा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे जोनों में 17वां जोन कौन सा है? अभी कुल कितना जोन है? टोटल है 18 जोन। 17वां जोन आपसे पूछा जा रहा है कौन बना था? 17वां जोन कौन बना था? तो ये था कोलकाता मेट्रो। ठीक है, कोलकाता मेट्रो को 17वां जोन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता मेट्रो रेल भारत का 17वां जोन कब बना था? कोलकाता मेट्रो रेल भारत का 17वां जोन कब बना था? तो ये 2010 में बना था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट पुस्तक को किसने लिखा है? इंडिया गेट, इंडिया गेट इस पुस्तक को किसने लिखा है? इंडिया गेट पुस्तक को किसने लिखा है? किसने लिखा है? ये लिखा गया है
लेसी, क्या नाम है इनका? इनका नाम है लेसी फास्वर्थ, ठीक है। लेसी फास्वर्थ ने बुक लिखा है इंडिया गेट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो ये है भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, घास में कैसा जड़ पाया जाता है? घास में कैसा जड़ पाया जाता है? तो घास में पार्श्विक जड़ पाया जाता है, ठीक है। पार्श्विक जड़ पाया जाता है घास में। अगला क्वेश्चन है, हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में, ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड व्यवसाय में SIP का अर्थ क्या होता है? बहुत जगह आपने देखा होगा SIP का यूज। आपको बताना है SIP का फुल फॉर्म क्या होता है। SIP का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है SIP का फुल फॉर्म? ये होता है सिस्टमेटिक, क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगला क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे है? तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे है? तो तिरुचिरापल्ली कावेरी के किनारे है। किसके किनारे? कावेरी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खां किस वादियन से संबंधित था? अली अकबर खान किस वादियन से संबंधित था? तो ये सरोद से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, तुलुब वंश की स्थापना किसने की थी? तुलुब वंश की स्थापना किसने की थी? ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किसने किया था? तो इसका स्थापना किया गया था नरसा नायक के द्वारा। क्या नाम था इनका? इनका नाम था तुलुब नरसा, ठीक है। तुलुब नरसा नायक, ठीक है। नरसा नायक इनका नाम था। क्लियर है। कई जगह आपको वीर नरसिंह भी मिलेगा। तो वीर नरसिंह इसके दूसरे शासक हुए, ठीक है। दूसरा नंबर पे वीर नरसिंह आता है। तो कई जगह वीर नरसिंह को भी कई बुक में लिखा गया है तुलुब वंश का संस्थापक, लेकिन एक्चुअल संस्थापक जो है वो है नरसा नायक, ठीक है। अगर आपको नरसा नायक ऑप्शन में नहीं मिले आप वीर नरसिंह मार के निकल सकते हो, लेकिन वो आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन है, BPO का पूर्ण रूप क्या होता है? BPO का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है BPO का पूर्ण रूप? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये होता है BPO का पूर्ण रूप। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अनएकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? अनएकस्टम्ड अर्थ, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अनएकस्टम्ड अर्थ, इस पुस्तक के लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। क्या है नाम इनका? इनका नाम है झुम्पा लाहिड़ी, ठीक है। झुम्पा लाहिड़ी, इन्होंने ये बुक लिखा है अनएकस्टम्ड अर्थ। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था?
आसान सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार आपने पढ़ा है। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? कब किया गया था? 1950 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेबी कैसी निकाय है? संवैधानिक या गैर संवैधानिक? सेबी कैसी निकाय है? तो सेबी एक गैर संवैधानिक निकाय है। देखो, जिस भी चीज का संविधान में चर्चा है वो सब संवैधानिक निकाय है, उसका एक पर्टिकुलर अनुच्छेद होगा। लेकिन जिसका चर्चा संविधान में नहीं है और वो हम लोगों ने यहाँ पे गठन किया है बाद में, तो उसको हम लोग गैर संवैधानिक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है कितनी? 3। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 4। अगला क्वेश्चन है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुल्लू। कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मंडी में स्थित है। और मंडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो कुल्लू रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान का जगह है और मंडी में क्या है? शिकारी देवी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन का नाम है ऐवान ए सदर। क्या नाम है? ऐवान ए सदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का निवास स्थल क्या कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का निवास स्थल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? द लॉज, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का निवास स्थल द लॉज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का लैटिन नाम क्या है? टंगस्टन का लैटिन नाम क्या है? टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W। इसका लैटिन नाम W से ही होगा। वोलोरम, क्या है नाम इसका? इसका वोलोरम है लैटिन नाम, ठीक है। याद रखना है, टंगस्टन का लैटिन नाम क्या है? वोलोरम। अगला क्वेश्चन है, एंटीमनी का लैटिन नाम क्या है? एंटीमनी का लैटिन नाम क्या है? एंटीमनी का सिंबल क्या होता है? SB। तो इसका नाम S से ही होगा। क्या है? सिटिबियम, ठीक है, सिटिबियम। तो सिटिबियम ये है एंटीमनी का लैटिन नाम। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह रखा खां किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? अल्लाह रखा खां किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? अल्लाह रखा खां किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? जल्दी बताओ। तो अल्लाह रखा खां तबला से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भजन सोपोरी किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? भजन सोपोरी, भजन सोपोरी, तो ये किससे संबंधित है? ये संतूर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कोप्सी शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है?
कोप्सी नहीं है, कोस्पी होगा यहाँ पे, ठीक है, कोस्पी। कोस्पी शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? कोस्पी, तो ये कोरिया से संबंधित है, ठीक है, कोरियन स्टॉक एक्सचेंज का नाम है कोस्पी। अगला क्वेश्चन है एससीटी यानी सेट शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? सेट शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो सेट शेयर मूल्य सूचकांक थाईलैंड से संबंधित है। किससे? थाईलैंड स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वर्तमान में राजस्थान है लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अगला क्वेश्चन है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अन्ना देख के जैसे ही नाम देखते हो कुछ याद आता है कोई जगह का नाम? तो अन्ना आपको याद आना चाहिए देखते ही चेन्नई, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों का नाम है अन्ना से वहाँ पे, तो चेन्नई, ठीक है। अब देखो अभी लगातार जितना आप पढ़ रहे हो, अगर कोई रेगुलर क्लास कर रहे हो तो आपको पता होगा मैं पर डे एक दो मैं पर डे डाल रहा हूँ, इसलिए कोई एक दिन का वीडियो देख के ये सोचोगे उनको सब चीज़ आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। जो लगातार पढ़ रहे हो उनको भले ही सब चीज़ आ जाने का थोड़ा सा होना चाहिए, हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रखा है। एक दो वीडियो देखने वाले का ये हाल नहीं होने वाला है, उनको नॉलेज नहीं आने वाला है, इसलिए आप लोग लगातार देखो और अगर भूल गए हो तो दोबारा जाके फिर से देखो, ठीक है। देखो जितना भी आपका प्रोडक्शन वाला है बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर किया हुआ है, आगे अभी और कवर होगा। इन सारी चीज़ों को आप दिमाग में रखो, सिर्फ पढ़ के छोड़ देना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये तो आसान है, इसको तो सब कर लोगे। कहाँ है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? ये है मुंबई, ठीक है, मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की थी? बेरी बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की थी? बेरी बेरी रोग की चिकित्सा की खोज आइजैक मैन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आइजैक मैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया था? मलेरिया परजीवी बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। मलेरिया परजीवी का भी खोज इन्होंने ही किया और इसका चिकित्सा भी इन्होंने ही खोजा है। कौन है वो है रोनाल्ड रॉस, ठीक है। क्या नाम है इनका? नाम है रोनाल्ड रॉस, ठीक है। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी और इसके चिकित्सा की खोज की है। अगला क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? इनका वेतन 2.5 लाख होता है, ठीक है, 2.5 लाख पर मंथ। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भी 2.5 लाख पर मंथ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिल्वी कल्चर। क्या कहलाता है? सिल्वी कल्चर। ये काष्ठीय पेड़ आपको समझ में आया? लकड़ी वाला पेड़ जो है, ठीक है, जैसे शीशम, सागवान, ठीक है, ये सारे पेड़ जो होते हैं। अगला क्वेश्चन है चुकंदर में हार्ट रॉट रोग किसकी कमी से होता है? चुकंदर में हार्ट रॉट रोग किस चीज के कमी के कारण होता है? तो चुकंदर में हार्ट रॉट रोग बोरॉन की कमी से होता है। किस चीज के कमी से? बोरॉन के कमी से हार्ट रॉट रोग होता है चुकंदर में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किसके कमी से होता है? ये जिंक के कमी से होता है।
अगला क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई, जनवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन है नाम्बिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? नाम्बिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो नाम्बिया को पहले दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ये था नाम्बिया का पुराना नाम। ठीक है, तो पुराना नाम का भी मैंने बहुत सारे नाम करवाए हुए हैं, तो सारे नाम को आप याद रखना। इसमें से हो सकता है कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ओके गाइस, तो आज का 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।